तो हमने सारे जो प्रोडक्ट्स थे, जो हमारे पास कंपोनेंट थे फूड के, उनका सबका एंड प्रोडक्ट देख लिया है। अब आगे चलते हैं। आगे सक्कस एंटेरिकस क्या होता है बेटा? अभी मैंने नाम लिया था इसके पहले सक्कस एंटेरिकस के बारे में। तो सक्कस एंटेरिकस जो है वो इंटेस्टाइन जूस जो होता है उसको बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं उसको बोलते हैं। उसके अंदर होता क्या क्या है? उसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर वाटर होता है, इसके अंदर वाटर होता है, इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है बेटा? एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो आपके पास तीन चीजों से मिलकर ये बनता है। ये वाटर से बना हुआ है, बाइकार्बोनेट आयन से बना हुआ है और एंजाइम से बना हुआ है। बाइकार्बोनेट क्या करते हैं? सक्सेसफुली कन्वर्ट करते हैं फूड को फ्रॉम एन एसिडिक टू एन अल्कलाइन मीडियम वेयर दीज एंजाइम्स आर इफेक्टिव। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन्स है ये क्या करते हैं? आपका जो काइम है उसकी एसिडिक पीएच को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कराते हैं, जहां पे जो आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो एंजाइम्स हैं, पैनक्रियाज में जो पैनक्रियाटिक जूसेस में जो प्रेजेंट एंजाइम्स है वो उसके ऊपर अच्छे से काम कर सके। तो इसका काम जो बाइकार्बोनेट आयन है, इनका काम क्या है? इनको ये जो एसिडिक काइम है उसको अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। तो ये है सक्कस एंटेरिकस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज सक्कस एंटेरिकस। तो इतना बड़ा नाम सुन के आप घबरा जाते हो, जबकि सक्कस एंटेरिकस जो है वो आया है आपके कहां से? एंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं उनको सक्कस एंटेरिकस बोल रहे हैं हम। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है अब्जॉर्प्शन का। हमने डाइजेशन करा दिया है कंप्लीट, अब हमको क्या कराना है? अब्जॉर्प्शन कराना है। अब्जॉर्प्शन के लिए कौन आएगा फिर? अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? वो भी सेम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। जैसे ही डाइजेशन होगा उसके बाद क्या होगा? अब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन कहाँ पे होगा बेटा? वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। लेकिन ये जो आपका अब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में होता है बेटा, जेजुनम पार्ट में होता है। तो जेजुनम पार्ट जो है आपका वो अब्जॉर्प्शन का साइट है। इसके पहले वाला जो पार्ट था आपका जो ड्यूडेनम है वहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता था। कंप्लीट डाइजेशन के बाद जब जेजुनम में आपका फूड आएगा या फिर डाइजेस्टेड फूड आएगा तो उसके अंदर से अब अब्जॉर्प्शन कराना है। डाइजेशन प्रोडक्ट्स आर टेकन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब डाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद जो डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बने हैं, जो न्यूट्रिएंट आपका वहां से रिलीज हुआ है उसको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना है। उसके लिए आपका जो ये विलाई है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम विलाई बोलते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसे वॉल है, इसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करते हैं बेटा? ये अब्जॉर्प्शन को एड करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो विलाई ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, प्राइमरली द जेजुनम। बेसिकली जो जेजुनम के अंदर विलाई पाए जा रहे हैं वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं एक मैसिव सरफेस एरिया टू मेक दिस हाईली इफेक्टिव। इस अब्जॉर्प्शन को कराने के लिए आपका जो विलाई है वो क्या करता है बेटा? अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो ढेर सारा अब्जॉर्प्शन होकर आपके जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। अब यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में क्या क्या जाएगा? ग्लूकोज जाएगा, अमाइनो एसिड्स जाएंगे, विटामिन जाएंगे, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द हेपेटिक पोर्टल वेन डायरेक्टली टू द लिवर। अब लिवर में ये चला जाता है। ये सारी चीजें बाद की बात है, बस आपको इतना जानना है कि ये हेपेटिक पोर्टल वेन से होता हुआ लिवर में चला जाएगा। और उसके बाद जो फैटी एसिड्स हैं उनका क्या होगा? जो फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल है आर एब्जॉर्ब्ड बाय द लैक्टियल। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये आपका लैक्टियल है। मैंने इसके पहले भी बताया है जो लैक्टियल है वो फैट्स का डाइजेशन कराते हैं। तो जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल है उनको लैक्टियल एब्जॉर्ब करा लेगा। लैक्टियल है क्या? एक स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फ वेसल है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और इसको क्या करेगा? बिफोर फाइनली रीचिंग द ब्लड स्ट्रीम, जब ये आपके जो फैट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने से पहले आपके लैक्टियल एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाते हैं। तो ये हो गया अब्जॉर्प्शन का पार्ट। तो अब्जॉर्प्शन में हेल्प किया स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई ने, और वो विलाई कहाँ पे था? मेनली जेजुनम वाले पार्ट में था। तो जो विलाई है उसने किस किस चीजों का अब्जॉर्प्शन कराया बेटा? विलाई ने ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन कराया,
अमाइनो एसिड का अब्जॉर्प्शन कराया, विटामिन का अब्जॉर्प्शन कराया, मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन कराया, और ये जो विटामिन और मिनरल्स हैं मेनली यहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होंगे। जो मेन अब्जॉर्प्शन हो रहा है वो ग्लूकोज का हो रहा है, अमाइनो एसिड्स का हो रहा है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल का हो रहा है, और नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर का हो रहा है, जो कि सारे डाइजेशन आप पढ़ के आ रहे हो, कहाँ से ये सारी चीजें आई हैं वो अब आपको पता है। अब अब्जॉर्प्शन हो गया है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम देखते हैं कि क्या चीजें होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है बेटा, यहाँ से जो है फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड यहाँ इलियम रहा होगा, तो यहाँ से जो फूड है वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्प्शन हो गया है आपके फूड प्रोडक्ट्स का या फिर फूड के जो कंपोनेंट्स है उनका। अब यहाँ जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन होना है, वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन होना है। तो वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई केमिकल एक्शन नहीं होता है आपके फूड के ऊपर, या जो फूड का अब्जॉर्प्शन हुआ है उसके ऊपर केमिकल कोई एक्शन नहीं होता है। अनलाइक प्रीवियस स्टेजेस, जो पहले के स्टेजेस थे उनकी तरह अब एब्सोल्युटली नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं सीक्रेट होते हैं, उसके अंदर कोई एंजाइम सीक्रेशन नहीं होता है। फिर क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है बेटा? क्रिटिकल अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मैटर। जो अभी अनडाइजेस्टेड मैटर है उससे मिनरल का अब्जॉर्प्शन कराने का है उसका मेन काम। और इसमें क्या होता है, जो रेक्टम वाला पार्ट है वो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है रेक्टम, और यहाँ पे क्या होता है, इवेंचुअली इजेशन हो जाता है। जो रेक्टम पार्ट है, ये जो रेक्टम वाला पार्ट है, यहाँ पे फूड आके स्टोर होता है और इवेंचुअली यहाँ से फूड क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो यहाँ से इजेशन हो जाता है। ये जो एनस है, इस वाले पार्ट से, इसको एनस बोल रहे हैं। तो एनस से ये क्या करता है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, फीसेस है, वो यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो ये काम करता है। एसिमिलेशन अब कराना है हमको, जो हमने अब्जॉर्ब कराया न्यूट्रिएंट को उसको एसिमिलेट भी तो कराना है। एसिमिलेशन क्या होता है बेटा? एसिमिलेशन होता है जो एब्जॉर्ब फूड है वो पहुंचता है बॉडी पार्ट्स में वाया ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में आपका न्यूट्रिएंट है, ये मान लो न्यूट्रिएंट है, ये कहाँ पे पहुंचेगा? ये बॉडी पार्ट्स में पहुंचेगा। यहाँ पे हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को, यहाँ पे हर एक टिश्यू को, हर एक सेल को क्या करना है? न्यूट्रिएंट पहुंचाना है। तो यहाँ से आपके ब्लड स्ट्रीम से ये जो है पहुंच जाएगा हर एक टिश्यू और हर एक सेल के पास। इससे क्या होगा? बिकमिंग एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी सेल्स प्रोटोप्लाज्म, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हर एक बॉडी सेल के प्रोटोप्लाज्म के लिए। प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, लिविंग पार्ट या लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। तो ये जो है हर पार्ट तक पहुंच जाएगा जो भी आपका न्यूट्रिएंट है। अब ये दीज एक्सट्रैक्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एक्टिवली यूज्ड फॉर द 3 पिलर्स। ये जो न्यूट्रिएंट हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया है ब्लड से, जो उसको एब्जॉर्ब कराया फिर ब्लड से हर एक सेल को दिया, उसका काम क्या है? उसके 3 काम है। ग्रोथ में हेल्प कराना, रिपेयर में हेल्प कराना ऑफ डैमेज टिश्यू, जो भी टिश्यू डैमेज होगा उसका रिपेयरमेंट होगा इन्हीं न्यूट्रिएंट से, और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और इन्हीं न्यूट्रिएंट से एनर्जी का भी प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो हमारा जो एसिमिलेशन है उसका पर्पस ये है कि हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को वो न्यूट्रिएंट जो है पहुंचा दिया जाए, और हर एक सेल, हर एक टिश्यू या बॉडी पार्ट्स उसको यूटिलाइज कर ले अपने एनर्जी के लिए, अपने जो है रिपेयरमेंट के लिए या फिर ग्रोथ के लिए, जिन भी काम के लिए उसको यूज करना है वो यूज कर ले। तो अब जब सब जो अब आपका एसिमिलेशन है वो हो जाएगा, तो आपका जो फूड है, मैंने पीछे ही बता दिया, जो फूड है अनडाइजेस्टेड फूड है उसका इजेशन हो जाएगा। इजेशन का मतलब फिजिकल रिमूवल ऑफ द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, इसको बोलते हैं डेफिकेशन, ब्रिंगिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टू अ कंप्लीट क्लोज। अब यहाँ पे आपका जो डाइजेशन है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इजेशन करा के, आपका डेफिकेशन करा के, आपका जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
सो ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ जो है नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को फिर से जाके देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक भी करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।